और दिन भर की अपडेट लेकर के मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आज क्या कुछ गंगापुर सिटी या सवाईमाधोपुर ज़िले में या गंगापुर सिटी के आसपास घटित हुआ, वो तमाम खबरें मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा और बताऊंगा सारी उन घटनाओं के बारे में जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। आज की अगर बात की जाए गंगापुर सिटी के अपडेट की, तो आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि भरतपुर रेंज के आईजी संजीव निर्जरी जी आज गंगापुर सिटी के दौरे पर रहे। दरअसल कुछ समय पहले ही उन्होंने पदभार संभाला है और ये उनका पहला दौरा था। और गंगापुर सिटी आने से पहले वो बयाना भी गए, वहाँ भी उन्होंने निरीक्षण किया थानों का और कानून व्यवस्थाओं की जानकारी ली। और उसके बाद वो दोपहर लगभग 12-1 बजे गंगापुर सिटी पहुँचे। गंगापुर सिटी में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उनके सम्मान में पुलिस के जवानों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद जो आईजी महोदय हैं उन्होंने सभी से मुलाकात की और कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा जो एएसपी ऑफिस है उसका निरीक्षण किया और बहुत बारीकी से कई चीज़ों को देखा। हम भी बहुत समय से ये कहते आ रहे हैं कि गंगापुर सिटी या उसके आसपास जो क्राइम की रेट है वो इन दिनों बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं पुलिस पर निशान लग रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए और तेज़ी से होना चाहिए। आज मीडिया से रूबरू हुए आईजी और मीडिया के भी सवालों के उन्होंने जवाब दिए। गंगापुर सिटी में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर के, अवैध हथियारों को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया तो आईजी महोदय ने इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया कि बिल्कुल पुलिस एक कार्यप्रणाली, एक अच्छी व्यवस्था के तहत अब बहुत तेज़ी से इन दोनों चीज़ों पर काम करेगी, यानी नशे के कारोबार और अवैध हथियारों का जो कारोबार है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। और इस सारी कवरेज को कवर किया हमारे संवाददाता पदम जी ने। पदम जी, आईजी महोदय आज दौरे पर रहे, कानून व्यवस्था को लेकर के आप और हम भी बहुत सवाल उठाते रहे। क्या लगा आपको? ये पहला दौरा था उनका। आईजी साहब ने अच्छा दौरा किया और गंगापुर सिटी की जनता को आश्वासन दिया है कि जो नशे का कारोबार है अवैध रूप से इसमें का वो उस पर लगाम लगाई जाएगी और जो चोरी हैं उन पर भी अंकुश लगेगा। आईजी साहब ने गंगापुर सिटी जनता और डिस्ट्रिक्ट सवाईमाधोपुर की जनता को आश्वासन दिया है जल्दी ही नशे के कारोबार पर लगेगी लगाम। अच्छा, ये उनका पहला दौरा था और कहीं ना कहीं ये पहला दौरा था और कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि अभी शायद थोड़ा सा वक्त लगेगा उनको जानकारी जुटाने में गंगापुर के बारे में, गंगापुर की जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी बात नहीं है, मुद्दा बड़ा है और तो उस और ध्यान देना पड़ेगा और पुलिस को सक्रियता दिखानी पड़ेगी। आईजी साहब के आश्वासन के बाद में स्थानीय प्रशासन और सवाईमाधोपुर प्रशासन को सक्रियता दिखानी भी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत बड़े सवाल हमेशा से उठते रहे हैं और करके दिखाना पड़ेगा। हालांकि आईजी साहब नए आए हैं तो यहाँ के माहौल को, यहाँ की क्राइम रेट जो है उसको समझने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन आज ज़रूर दिया। मीडिया ने उनसे नशे के कारोबार को लेकर के और अवैध हथियारों को लेकर के सवाल किया था। नशे के और जो अवैध कारोबार चल रहा है इसमें एक जो गंगापुर सिटी और सवाईमाधोपुर की जो दिखती है, इसमें एक ऐसी चीज़ है, इसी के कारण सारे अपराधों की जड़ है। चोरियाँ, लूटपाट, डकैती, बलात्कार जो होता है, जो इसी के लिए होता है। धन्यवाद पदम जी। और एक बड़ी जानकारी थी और आपने वो कवरेज की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक व्यक्तिगत जानकारी और मैं दे दूं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। पुलिस की अपनी कुछ पीड़ाएं हैं, पुलिस की अपनी कुछ सीमाएं हैं जिनमें रह कर के वो काम करती हैं, ये भी आज हमें पता चला और इसके बारे में भी विश्लेषण से मैं आपको कभी एक बार ज़रूर बताऊंगा कि क्या कुछ पुलिस के पास है बताने के लिए। परिवर्तन फाउंडेशन के द्वारा आज सीपी हॉस्पिटल और परिवर्तन फाउंडेशन दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से वृक्षारोपण या पौधारोपण का कार्यक्रम भी संपन्न किया। सीपी हॉस्पिटल परिसर जो है वहाँ पर पौधे लगाए गए और उनका साथ दिया पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने। और मान सिंह गुर्जर के द्वारा उन लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए जो नए पदाधिकारी परिवर्तन फाउंडेशन में नियुक्त किए गए हैं। क्राइम रिपोर्ट की अब बात करते हैं कि क्राइम रिपोर्ट में क्या कुछ है। तो क्राइम रिपोर्ट में एक बड़ी खबर है उदय मोड़ थाने से। दरअसल पिछले 1-1.5 साल से एक व्यक्ति शादी का झांसा देकर एक युवती का देह शोषण करता रहा। कॉलेज में पढ़ने वाली इस छात्रा ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी मुकर गया। आरोपी हिंडौन के पास
एक गांव है, वहां का रहने वाला है राजकुमार मीणा। और अब ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने पर्चा बयान दर्ज कर लिए हैं युवती के और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो पिछले 1-1.5 साल से ये मामला चल रहा था और अब जाकर के पीड़िता ने अपने रिपोर्ट लिखवाई है उदय मोड़ पुलिस थाने में। इसके अलावा राशन डीलरों ने आज ज्ञापन दिया एसडीएम को और रसद अधिकारी सुनीता मीणा को। उनकी अपनी पीड़ा है और राशन डीलरों का ये कहना था कि पिछले 3 महीने से 4 महीने से हम लगातार कोरोना में भी एक सजग प्रहरी के रूप में काम करते आए हैं और लोगों तक हमने रसद सामग्री पहुंचाने में कोई कोताही नहीं बरती। ऐसे में कमीशन को लेकर के उनका बड़ा इशू था, एक माल भाड़ा और मजदूरी, ये भी एक ऐसा इशू था जिसको लेकर के वो अध्यक्ष बनवारी जोशी के नेतृत्व में एसडीएम से मिले और उनको ज्ञापन दिया कि साहब हमारी इन मांगों पर आप विचार अवश्य करें, क्योंकि उनकी अपनी एक पीड़ा है। इसके अलावा राशन डीलरों की जो कोरोना जांच करवाई गई थी उसमें जो शेष रहे हैं राशन डीलर, उनकी भी जल्द से जल्द जांच करवाई जाए, क्योंकि वो सीधा लोगों के संपर्क में आते हैं। सवाई माधोपुर के पीपलदा थाने से भी एक बड़ी रिपोर्ट आई है। एक 14 वर्षीय किशोर की एनीकट में डूबने से मृत्यु हो गई। शव आज पुलिस ने निकाल लिया। बौली पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, शव को निकाला और मृतक की पहचान लालसोट के पास गांव के रहने वाले सोनू के रूप में हुई है, जो कि 2 दिन से लापता था और उसका शव वहां जाकर के मिला है। तो इन दिनों बारिश का जो समय है उसमें आप थोड़ा सा अपने के खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। और आज पुलिस ने लोरवाड़ा क्षेत्र में, सवाई माधोपुर के लोरवाड़ा क्षेत्र में सूरवाल पुलिस ने एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 2000 टन अवैध बजरी जब्त की है। तो बजरी माफियाओं में भी अब काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है पुलिस की इस कार्रवाई के बाद। एक और बड़ी सनसनीखेजी बात हमारे सामने आई, एक खबर आई वजीरपुर तहसील के मोहचा गांव से। सरकारी खरीद केंद्र का जो कांटा है जहां पर किसान अपना गेहूं बेच रहा था, हमें ये खबर आई है, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं इस बात के कि वहां के जो सोसाइटी अध्यक्ष हैं वो और मिनी बैंक के जो मैनेजर हैं, दोनों मिलकर के अपनी मनमानी कर रहे हैं। हरिओम पटेल उन अध्यक्ष का नाम है, जिन्होंने जो तुलाई केंद्र है, जो खरीद केंद्र है, वो अपने घर पर ही लगवा लिया। आरोपी का मतलब जिन्होंने ये सूचना हमारे पास दी है, उनका ये कहना था कि उन्होंने अवैध रूप से यानी बिना किसी गिरदावरी के अपनी 64 बोरी गेहूँ भी उसमें बेच दी है, जिसकी कोई गिरदावरी नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर के सोसाइटी अध्यक्ष और मिनी बैंक के मैनेजर मिलकर के इस तरह का धोखा किसानों के साथ में कर रहे हैं, ये सीधा सीधा आरोप लगाया गया है। तो बड़ा मामला है और अगर हो सकता है इस तरह का कोई बड़ा घोटाला सामने आए तो ये प्रशासन को ज़रूर जांच का विषय ज़रूर है कि अगर किसानों के साथ इस तरह की कोई धोखाधड़ी हो रही है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बाकी इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज नहीं है गंगापुर सिटी और उसके आसपास से। मौसम की अगर बात की जाए तो गंगापुर सिटी के बाहर, शहर में अंदर नहीं लेकिन बाहर आज अच्छी बारिश हुई थी। मैं खुद जब 2-3 खबरें कवर करने गया था तो भीगता हुआ ही रहा हूँ दिन भर। तो बाहर का जो हिस्सा है वहाँ बारिश हुई है, लेकिन शहर में आज उतनी बारिश नहीं हुई। और नगर परिषद से मैं एक बार फिर अपील करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था को ठीक करें, वरना लोग और दुर्दशा का शिकार होंगे अगर बारिश हो गई तो जो कीचड़ की स्थिति है वो अभी भी यथावत है। कहीं कोई सुधार कल से आज तक मुझे देखने को नहीं मिला है। 12वीं का परीक्षा परिणाम साइंस का आज आ चुका है और जिन्होंने सफलता हासिल की है उनको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आपने ये सफलता हासिल की। लेकिन जो असफल हुए हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि असफल होने की ज़रूरत नहीं है। रिजेक्शन के अंदर ही कहीं ना कहीं सिलेक्शन छुपा होता है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन जो हैं उनको ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी आवाज़ की वजह से सबसे पहले रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आज बच्चन साहब की आवाज़ ही उनकी पहचान है। तो निराश ना हो और सफलता के लिए लगातार अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहें पूरे भरोसे के साथ में। तो बड़ी परीक्षा का परिणाम आया और जिन्होंने टॉप किया शहर में, हमारे पास जिनकी खबर आई 96.80 96.80% के साथ रेखराम मीणा ने अच्छी रैंक हासिल की। पिता का साया बचपन में उठ गया था रेखराम के सर से और उसके बावजूद उन्होंने मेहनत की। उनकी माँ ने बड़े संघर्षों के साथ उनको पढ़ाया लिखाया और सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने एक अच्छी रैंक हासिल की। याद रहे कि 93% 10th में भी रेखराम ने बनाई थी और
बहुत ही अच्छे स्वभाव का रेखराम। इसका वीडियो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे हमारे न्यूज़ चैनल पर, तो आप ज़रूर देखिएगा। उनका जो वीडियो और इंटरव्यू मैंने शूट किया है रेखराम मीणा, तो उन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल करे 12th बोर्ड साइंस में गंगापुर सिटी शहर में। ये हमारे पास खबर थी और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। आप सब इसी तरह खबरें भेजते रहें हमारे पास में और अपने आसपास की खबरों पर नज़रें ज़रूर रखें, और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन सक्रिय होगा कानून व्यवस्था को लेकर के, और नगर परिषद सक्रिय होगी शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर के। रोड लाइट ठीक होने लगी है, हाँ, और अगर नहीं हो रही है तो आप लोग अपनी जो शिकायत है वो नगर परिषद के रजिस्टर में जाकर के दर्ज करवाएं। हम सीधे बात करेंगे ठेकेदार से और वो आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। बाकी सुरक्षित रहें, खुश रहें और पल पल की अपडेट के लिए जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें। शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।